जय ठाकुर जी, रामावत ज्योतिष सलाह केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। विविध प्रकार के शिवलिंग का निर्माण करके विविध प्रकार की मनोकामना को पूर्ण किया जा सकता है। मैं उन दर्शकों को बताना चाहूँगा जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं। मैंने इस वीडियो से पहले एक वीडियो डाला है जिसमें अस्थायी शिवलिंग के बारे में और स्थायी शिवलिंग के बारे में विशेष बताया है, क्योंकि आज आप जो जानकारी प्राप्त करेंगे वह स्थायी शिवलिंग के बारे में है। स्थायी शिवलिंग महंगे और सस्ते अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन अस्थायी शिवलिंग मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए विशेष सस्ते और सरल पदार्थ से बनाए जाते हैं और उससे विशेष मनोकामना की सिद्धि भी प्राप्त होती है। तो पहले उस वीडियो को भी अवश्य देखें जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है। ज़्यादा विलंब नहीं करते हुए बात करते हैं स्थायी शिवलिंग के बारे में। स्थायी शिवलिंग भी हमेशा घर में रखकर पूजा की जा सकती है। स्थायी शिवलिंग अलग अलग प्रकार के धातु के होते हैं और उनकी स्थायी पूजा की जा सकती है। घर में छोटी साइज में शिवलिंग रखा जाता है और मंदिर और अन्य देव स्थान में छोटे बड़े अलग अलग साइज के शिवलिंग होते हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग विधि विधान हैं। तो बात करते हैं स्थायी शिवलिंग के बारे में। मोती का शिवलिंग। मोती का शिवलिंग आता है। मोती के शिवलिंग की पूजा अर्चना करने से, अभिषेक करने से रोग की मुक्ति होती है। शारीरिक कोई रोग दोष है, मानसिक कोई रोग दोष है, तो उसकी मुक्ति के लिए मोती के शिवलिंग की पूजा की जाती है। मोती शांति का प्रतीक भी है, तो अच्छे सुविचारों के लिए, मानसिक शांति के लिए, क्रोध शांति के लिए भी मोती के शिवलिंग की पूजा अर्चना की जाती है। इसके बाद बात करते हैं स्फटिक के शिवलिंग के बारे में। स्फटिक का शिवलिंग सर्व कामना की सिद्धि के लिए होता है। विधि विधान से स्फटिक के शिवलिंग की पूजा अर्चना की जाए, स्फटिक शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो सर्व कामना की सिद्धि होती है। भावना होनी चाहिए भगवान के प्रति। मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि भगवान के प्रति अच्छी भावना रखो। आप अच्छे भाव से भगवान की पूजा करो, भगवान आपकी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। चांदी का शिवलिंग। चांदी के शिवलिंग की विशेष पूजा अर्चना राजसुख प्राप्ति के लिए की जाती है। राजसुख कौन सा होता है? ऐशो आराम, नौकर चाकर, इस प्रकार के अलग अलग प्रकार की मनोकामना होती हैं। तो राजसुख प्राप्ति के लिए चांदी के शिवलिंग की पूजा अर्चना और अभिषेक किया जाता है। इसके अलावा एक विशेष मनोकामना होती है पितरों की मुक्ति के लिए, पितरों को मोक्ष मिले, इस कामना से भी चांदी के शिवलिंग की विशेष पूजा अर्चना और अभिषेक किया जाता है। स्वर्ण का शिवलिंग, सोने का शिवलिंग। स्वर्ण शिवलिंग की पूजा करने से स्थिर लक्ष्मी, शुभ लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और सत्य लोक की प्राप्ति होती है। पीतल का शिवलिंग। पीतल के शिवलिंग की पूजा अर्चना करने से स्वजनों में, कुटुंब में स्नेह की वृद्धि होती है। तांबे का शिवलिंग। तांबे के शिवलिंग की पूजा अर्चना और अभिषेक करने से दीर्घायु प्राप्त होती है। जो लोग लंबी उम्र जीना चाहते हैं, आयुष्य की कामना है, उनको तांबे के शिवलिंग की पूजा अर्चना और अभिषेक करना चाहिए। कांसे का शिवलिंग। कांसे के शिवलिंग की पूजा करने से, अभिषेक करने से यश कीर्ति की प्राप्ति होती है। दसों दिशाओं में यश और विजय और कीर्ति मिलती है। लोहे का शिवलिंग। लोहे के शिवलिंग की पूजा अर्चना करने से शत्रु पर विजय प्राप्ति होती है। शत्रु हमेशा पराजय होते हैं। शीशे का शिवलिंग। शीशे के शिवलिंग का निर्माण करा के यदि आप पूजा अर्चना करते हैं तो इससे आयुष्य की वृद्धि होती है। चंदन का शिवलिंग। चंदन की लकड़ी का शिवलिंग बनाकर
यदि आप पूजा अर्चना करते हैं तो यह शिवलिंग स्त्रियों के लिए सौभाग्यवर्धक होता है। वर्तमान काल में सर्व सिद्धि तथा सुख शांति के लिए पारद शिवलिंग यानी पारे का शिवलिंग मिलता है। विशेष पारे के शिवलिंग की पूजा करने से सिद्धि और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आज आपने जाना अलग अलग प्रकार के धातु से बने शिवलिंग की पूजा करने से अलग अलग प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। भावना होनी चाहिए भगवान शिव शंकर के प्रति और शुद्ध भावना से शुद्ध मनोकामना से पूजा अर्चना करनी चाहिए। इससे भगवान शिव शंकर प्रसन्न होते हैं। पूजा अर्चना और अभिषेक का भी विशेष समय होता है, लेकिन घर में रखे हुए शिवलिंग की, देव स्थान में रखे हुए शिवलिंग की पूजा अर्चना एक विशेष दिन में भी की जाती है, जैसे सोमवार, महाशिवरात्रि, श्रावण माह, अलग अलग प्रकार के दिनों में भी पूजा अर्चना करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। और नित्य पूजा में आप कोई भी शिवलिंग रखकर नित्य पूजा में आप भगवान शिव की पूजा करते हैं तो भी आपके ऊपर भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। विकट परिस्थिति में भी भगवान पर भरोसा होना चाहिए, क्योंकि विकट परिस्थिति में भी भगवान सहयोग करते हैं, लेकिन कभी कभी भगवान भक्त की परीक्षा भी लेते हैं। उस परीक्षा में यदि आप भगवान के ऊपर से विश्वास नहीं हटाते हैं तो आपकी भगवान अवश्य सहायता करते हैं। जय ठाकुर जी, जय श्री बालाजी। ऐसे ही जन कल्याणकारी जानकारी के लिए आप इस चैनल से हमेशा जुड़े रहे। धन्यवाद।